एसी के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। आज की सबसे बड़ी जरूरत हमारी एसी है। लेकिन क्या आपको पता है ये ठंडी एसी की हवा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। हो सकता है आपको जॉइंट पेन की समस्या, वेट गेन की समस्या, स्लो डाइजेशन, मसल्स में आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपके हेयर्स टूट सकते हैं, डिहाइड्रेशन की समस्या आपको हो सकती है और आपकी बॉडी को लग सकता है एक झटका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 एसी से होने वाले बड़े नुकसान और आप इनका कैसे ध्यान रखोगे, आप अपने को कैसे ठीक रखोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसी में हमारी बॉडी को हीट का शॉक लग जाता है। तो जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत कम टेम्परेचर पे एसी चलाते हैं, जैसे कि वो 20 के ऊपर चलाएंगे, 16 के ऊपर चलाएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, देखो आप जब भी हम बाहर के टेम्परेचर की बात करते हैं तो बाहर का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री है और अंदर का टेम्परेचर आपने रखा हुआ है 20 डिग्री। तो कितना ज्यादा टेम्परेचर उसमें फर्क आ जाता है। तो ऐसे में जब भी आप बाहर जाओगे तो आपकी बॉडी को एकदम से हीट शॉक लगेगा, मतलब एकदम से झटका लगेगा। जैसे कि हम किसी भी गर्म चीज को टच करते हैं तो हमें एक झटका महसूस होता है, हम डर जाते हैं। तो ऐसे ही आपकी बॉडी डर जाएगी। तो आपको क्या होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन्स आपका हाई हो जाएगा, मतलब कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको टेंशन, स्ट्रेस, आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो सकती है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको जल्दी हो सकती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एसी का टेम्परेचर फिक्स रखना है, उसको ज्यादा नहीं करना। आप 24 से लेकर 26-27 के बीच ही आप एसी का टेम्परेचर रखिए और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। एसी की कूलिंग भी लीजिए और अपनी बॉडी को हीट का झटका भी ना लगने दीजिए। तो दूसरा, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि हमारा गर्मियों में वेट गेन हो जाता है। तो ऐसा कम ही होता है कि गर्मियों में हमारा वेट गेन हो, लेकिन कुछ लोग जो एसी में बहुत ज्यादा रहते हैं उनका गर्मियों में भी वेट गेन हो जाता है, क्योंकि जब भी आप एसी में बैठे रहते हो तो पूरा दिन आपकी जो बॉडी है वो ठंडे टेम्परेचर पे रहती है, जिसकी वजह से आपका वीक डाइजेशन हो जाएगा। आपका जो खाना है प्रॉपर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा वो आपकी आंतड़ियों में स्टोर होता रहेगा, तो जिसकी वजह से आपको वेट गेन की समस्या हो सकती है जब भी आप एसी में लंबा टाइम जो है बैठे रहोगे। तो एसी में बैठने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्लो होगा तो ऑटोमेटिक ही आपका वेट गेन है जो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा हम बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एसी में रहने की वजह से मसल पेन की समस्या हो जाती है, उनके बॉडी में किसी भी पार्ट में दर्द की समस्या हो जाती है, जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है। तो ये कैसे होती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में नेचुरल कुछ ऑयल्स होते हैं। तो एसी क्या करता है, उन ऑयल्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से जो हमारे जोड़ हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, उनका नेचुरल ऑयल ग्रीस कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन की समस्या आ जाती है और ब्लड वो हमारे जोड़ों में जमना स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मसल पेन, जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी डायरेक्ट एसी की कूलिंग में मत बैठिए, मतलब उसके जो फैंस हैं उनको ऊपर करके ही रखिए, अपनी तरफ मत कीजिए। तो आपको अभी ये समस्या नहीं हो रही होगी, लेकिन 4-5 साल में, आने वाले सालों में आप देखोगे कि एसी में बैठने की वजह से आपको जॉइंट पेन की समस्या है जो हो सकती है। तो नेक्स्ट इसका नुकसान है कि आपकी ऑक्सीजन लो हो जाएगी। तो जिस रूम में आप रहते हो तो क्या होता है
कि वहां पे आप उस रूम को बंद रखते हो, तो जिसकी वजह से उस रूम में आपके सांस लेने की वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन वहां पे फ्रेश हवा नहीं आ पाती है, तो जिसकी वजह से वहां आपको क्या हो सकता है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड आपका सर्कुलेशन पुअर हो जाएगा, आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, आप पूरा दिन थकावट फील करोगे, आपकी एनर्जी जो है आपको लो लगेगी एसी में रहने की वजह से। तो इसीलिए आपने सुबह जो है एसी वाले रूम को ओपन कर देना है, मॉर्निंग और इवनिंग आपने ओपन करके रखना है, उसकी विंडोज वगैरह को अच्छे से खोल के रखना है, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आ सके, नहीं तो आपको सिर दर्द चक्कर आने की समस्या जो है आम हो सकती है। तो नेक्स्ट, आपकी बॉडी को ये डिहाइड्रेट कर देता है। तो डिहाइड्रेट का क्या मतलब है, आपकी बॉडी का पूरा मॉइस्चर चूस लेता है। तो आपको पता होगा कि एसी आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। तो अगर आप एसी में रहते हो लंबा टाइम, तो आपने अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पानी पीना है, क्योंकि जब भी आप एसी में बैठते हो सोते हो तो आपको क्या होता है, प्यास भी कम लगती है। ऐसा नहीं करना है, आपने पानी पीते रहना है, 3 से 4 लीटर आपने अच्छे से एसी में बैठते हुए पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन रहे, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो, आप एनर्जी फील करो। तो नहीं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, पूरा ग्लो आपके फेस का चले जाएगा, स्किन डल हो जाएगी, आपको हेयर्स टूटने की समस्या भी आ सकती है अगर आपकी बॉडी पूरा दिन डिहाइड्रेट रहती है, मतलब कि उसमें पानी की कमी रहती है। तो आपको अच्छे से अपना जो है ध्यान रखना है एसी में रहते वक्त। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने मतलब जैसे मैंने आपको बोला है कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो आपने अच्छे से रूम को खोल के रखना है और आपने कुछ एक्सरसाइजेस भी ऐड करनी है, जैसे कि सांस को अंदर लेना, ऐसे बाहर निकालना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ रहेंगे एसी में भी। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि एसी क्या करता है, वो आपके आसपास जो गंदगी है, डस्ट है, उसको भी अंदर ले जाता है और बाद में आपको ऊपर ही फेंक देता है। तो जब भी आप उस रूम में सांस लेते हो तो आपके लंग्स के ऊपर वो डस्ट जम जाती है और आपको एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने अच्छे से इनसे बचने के लिए पानी ज़्यादा पीना है, और आपने क्या करना है, आप मतलब अपने नोज में थोड़ा सा ऑयल लगा के भी सो सकते हो, जिसकी वजह से आपका नोज ड्राई नहीं होगा, डस्ट नहीं जमेगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, एसी में रहिए पर इन बातों का जरूर ध्यान रखिए।